गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक IQ पे। तो जैसा कि आप लोग जो है हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो शाम में आपके 5 बजे आपके चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो हम लोग जो है क्लास 9th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इस टिश्यू और बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पहला लेक्चर जो अपलोड हो चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जो है हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं, तो इसका ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। और आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो आप क्लास 9th का साइंस पढ़ना चाह रहे हैं तो भी आप अगर यदि आप क्लास 9th में हैं तो भी आप ये वीडियो आप देख सकते हैं। यदि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है कि ये जो मैं है बायोलॉजी उसको इसी लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि जो हमारा बेसिक से हायर लेवल जो भी है आपका सारा क्लियर हो जाएगा। डाउट आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। और आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा पसंद आ रहा है, लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, हमारा क्लास यदि आपको पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक करिएगा ना भूलिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, हमारा टिश्यू पढ़ रहे हैं हम लोग। टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा था 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो अभी हम लोग क्या है प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्लांट टिश्यू में क्या होता है, 2 प्रकार का टिश्यू होता है। हम लोग पहले जो कल पढ़े तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और दूसरा एक परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उससे बोला जाता है जिनमें क्या होता है प्लांट में ग्रोथ होता है या उसमें डिवीजन करने की क्षमता होती है, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है उसमें क्या होता है कोई भी डिवीजन करने की क्षमता नहीं होता है, तो उसको हम लोग परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाद में डिवीजन करके बाद में उसका डिवीजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वही क्या हो जाता है हमारा परमानेंट टिश्यू हो जाता है, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग 3 टिश्यू पढ़े थे, एक एपिकल पढ़ा था हमने, एक लेटरल पढ़ा था हमने और एक इंटरसेलुलरी पढ़ा था, ठीक है। तो ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। यदि आपको समझना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है हम मेरिस्टेमेटिक मेरा कंप्लीट हो गया, आज हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो जो है और परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, परमानेंट टिश्यू जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि परमानेंट टिश्यू है वो भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है सिंपल टिश्यू होता है, एक क्या होता है सिंपल टिश्यू होता है और दूसरा क्या होता है कम्प्लेक्स टिश्यू होता है। और सिंपल टिश्यू जो होता है उसमें भी 3 डिवीजन है। आप ये क्या करिए, आपको समझ इतना डिवीजन हो रहा है बार बार, तो आप क्या करिए कॉपी पेन पे बैठिए, लेके बैठिए और सीरियली वाइज आपको उसको जैसे मैंने डिवीजन बताया उसको कॉपी पेन नोट डाउन करिए, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि बार बार डिवीजन हो रहा है। पहले तो प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू में डिवीजन हुआ, फिर प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में हुआ, फिर मेरिस्टेमेटिक का डिवीजन हुआ, फिर परमानेंट का सिंपल और कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, फिर सिंपल टिश्यू का भी 3 डिवीजन हुआ। सिंपल में कितना है, पेरेन्काइमा है, एक पहला टिश्यू है, दूसरा कोलेनकाइमा है और थर्ड क्या है स्क्लेरेनकाइमा, ओके। तो ये देखिए नोट कर लीजिए। और फिर इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स में क्या है, पहला जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। तो इस प्रकार आप कॉपी में नोट डाउन करिए। तो देखिए अब पेरेन्काइमा पे बात करते हैं। सिंपल टिश्यू में टाइप क्या है, पेरेन्काइमा टाइप है, सिंपल का पेरेन्काइमा टाइप है। देखिए पेरेन्काइमा क्या करता है, पेरेन्काइमा क्या करता है, जो हमारा स्टार्च हमारा प्लांट जो है बनाते हैं तो उसको क्या करता है स्टोर करने का काम करता है और उसको पैकेजिंग करने का काम करता है पेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि पेरेन्काइमा का क्या काम है कि स्टार्च को स्टोर करता है यानी कि पैकेजिंग करता है। तो ये पेरेन्काइमा का काम है। पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो स्टार्च को पैकेजिंग करने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा पेरेन्काइमा। और जो है फिर देखिए पेरेन्काइमा को भी ये दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है एरेनकाइमा, ठीक है। देखिए एक क्लोरेनकाइमा होता है, एक होता है एरेनकाइमा। तो देखिए जो क्लोरेनकाइमा होता है, क्लोरेनकाइमा क्या करता है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। आप नोट करिए सब चीज़ को, आप पेन कॉपी होगा आप वहाँ पे सब चीज़ को नोट करिए कि क्लोरेनकाइमा क्या करता है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और जो होता है एरोनकाइमा क्या करता है, एरोनकाइमा क्या करता है कि जो हमारा ये देखिए टिश्यू जैसे होता है, देखिए यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जो हमारा प्लांट होता है इस प्रकार से होता है प्लांट, तो प्लांट होता है तो इसमें क्या होता है गैप होता है, बीच में गैप हुआ, तो जो ये गैप होता है इसी गैप को क्या बोला जाता है एरोनकाइमा बोला जाता है। ये गैप किस प्रकार के प्लांट में होता है, जो प्लांट पे आपने देखा होगा तालाब में या फिर नदी में पाए जाते हैं, क्या करते हैं पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो क्यों तैरते रहते हैं कि उस प्लांट के टिश्यू में क्या होता है कि गैप होता है, गैप होने के कारण क्या होता है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, जिसके कारण वो क्या फ्लोट करता है पानी के ऊपर। तो वो किस प्रकार के टिश्यू में होता है एरोनकाइमा, तो जो नदी तालाब वगैरह में पाए जाते हैं तो उस प्रकार के प्लांट में क्या होता है एरोनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। तो आप ये समझ गया कि पेरेन्काइमा क्या होता है 2 प्रकार का, एक कोलेनकाइमा एरेनकाइमा। एरेनकाइमा में क्या होता है बड़े बड़े बीच में होल होते हैं या रिक्तियाँ होती है, तो ये हो गया हमारा एरेनकाइमा। अब देखिए कोलेनकाइमा,
कोलिन कामा क्या करता है? कोलिन कामा का आपने देखा होगा, लता देखा होगा कि जिसमें क्या करते हैं हम उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ लकड़ी से या किसी भी वुडन से, कि उसमें दे देते हैं और उसको सहारे वो चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ जाता है। तो देखिए, तो ये जो क्लोरिन कामा ये वही काम करता है, क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। तो ये क्या क्लोरिन कामा क्या क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप कभी देखते हो या इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब कभी आंधी तूफान आता है तो पेड़ क्या होता है, इस तरह से फ्लेक्सिबल रहता है, तो इस कारण से इस तरह हिलने डोलता है। तो क्या होता है, हिलता डोलता है और टूटता नहीं है। तो वही चीज़ है, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एयर इधर आता है तो इधर घूम जाता है, एयर आता है तो इधर चला जाता है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है जिसके कारण वो पेड़ जो है हवा का उतना प्रेशर को भी सह लेता है। तो वही चीज़ है कि क्लोरिन कामा क्या हुआ, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब देखिए, अब स्क्लेरन कामा समझते हैं। स्क्लेरन कामा जो हमारा काम करता है वो क्या करता है कि स्क्लेरन कामा क्या करता है, हार्डनेस या स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को। क्या करता है, हार्डनेस या स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। किस प्रकार ये क्या करता है, जैसे आपने नट देखा हो या सीड देखा हो, उसमें क्या एक कवरिंग होती है। तो कवरिंग क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है। क्यों? क्योंकि अंदर में जो उसकी चीज़, जैसे आपने नारियल पढ़ा देखा होगा आपने, तो क्या उसका सरफेस क्या होता है, बाहर वाला हार्ड होता है और अंदर जो मुलायम होता है उसको क्या करता है, सेफ करने के लिए ऊपर का कवर हार्ड होता है। तो वही स्क्लेरन कामा का काम है, ठीक है। तो ये जो पाया जाता है सीड्स और नट के कवर में पाया जाता है और इसी प्रकार ये स्क्लेरन कामा का काम है कि ये क्या करता है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा, पेरेन कामा देखा, कोलिन कामा देखा और स्क्लेरन कामा देखा। पेरेन कामा का दो पार्ट भी हम लोगों ने देखा ना, क्लोरिन कामा और एरन कामा। ओके, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग क्या है, सिंपल टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करिए, पूरा कॉपी पे फिर से वीडियो को देखिए और नोट करिए, जो चीज़ मैंने बोला है उसको अच्छे से नोट करिए, तब आपको समझ में आएगा। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाइलम पढ़ेंगे और फ्लोएम पढ़ेंगे। तो अब देखिए, सिंपली एक बता रहा हूँ कि जाइलम का क्या काम होता है। जाइलम का काम क्या होता है कि देखिए क्या होता है, पौधे को, पेड़ पौधे को जो मिनरल प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है, किस प्रकार प्राप्त होता है, तो जो हमारे मिट्टी के नीचे जो रूट रहती है यानी कि जड़ें रहती है, वहाँ से क्या होता है, वो मिनरल लेते हैं और क्या लेते हैं, वाटर को लेते हैं और वाटर और मिनरल को लेके क्या करते हैं, लिप्स यानी पत्तियाँ को सप्लाई करते हैं, किसके लिए, भोजन बनाने के लिए। तो इसी प्रकार क्या है कि जाइलम जो है, तो ये काम जो है कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम का काम है, जाइलम एक वैस्कुलर टिश्यू है, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू किसे बोला जाता है, हिंदी में उसको बोलते हैं संवहनी उत्तक, यानी कि ये क्या करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, तो इसी को बोला जाता है जाइलम। जाइलम क्या करता है, वन वे होता है, यानी कि सामान जो है, यानी कि सामान क्या, हमारा पानी यानी वाटर और मिनरल और वाटर को क्या करता है, रूट से हमको लिप्स तक पहुंचाता है, यानी पत्ती तक पहुंचाता है भोजन बनाने के लिए। तो ये क्या हुआ, हमारा जाइलम का काम हो गया। और फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम जो है क्या होता है, ये टू वे होता है, यानी कि एक और ऊपर भी जाता है या नीचे भी जाता है, ये दोनों तरफ मूवमेंट करता है फ्लोएम। तो फ्लोएम में क्या होता है कि जो खाना बन जाता है, यानी कि जो फूड जो प्रिपेयर हो गया यानी कि रेडी हो गया, उस फूड को, पत्तियां जो फूड को बना दी, उस फूड को क्या करता है फ्लोएम, कि हमारे पौधे को जहाँ पे उसको ज़रूरत है फूड का, जैसे हम खाते हैं खाना, तो जो पच जाता है, तो पच जाने के बाद जो एनर्जी एटीपी बनता है, एटीपी का फिर क्या है, जहाँ पे एनर्जी का जरूरत है वहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि एनर्जी जहाँ पे चाहिए तो वहाँ तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करने के लिए कोई हमको एजेंट चाहिए या डिलीवरी बॉय चाहिए। तो जो ये डिलीवरी बॉय है फूड को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करता है, फ्लोएम काम करता है। जैसे आपने जोमेटो का डिलीवरी बॉय देखा होगा, जो डिलीवरी बॉय क्या करता है, एक रेस्टोरेंट से खाना जहाँ पे तैयार रहता है वो खाना लेके जिसको ज़रूरत रहता है, जिस व्यक्ति को ज़रूरत रहता है उस व्यक्ति को खाना पहुँचा देता है। तो उसी प्रकार काम है हमारा फ्लोएम का। जो खाना पत्तियाँ बना दी है उस खाना को फ्लोएम ले जाके जहाँ जिस आदमी को ज़रूरत है उस आदमी को, यानी कि उस प्लांट के उस पार्ट को पहुँचा देती है। तो यही काम हो गया हमारा फ्लोएम का। फ्लोएम क्या होता है, टू वे होता है, यानी कि प्लांट में ऊपर भी जाती है, ऊपर भी खाना पहुंचाती है, या रूट को ज़रूरत है, स्टेम को ज़रूरत है तो वहाँ भी खाना पहुंचाती है। तो क्या हो गया, जाइलम का काम, फ्लोएम का काम समझा दिया हमने। तो हमने जाइलम और फ्लोएम का काम हम लोग सीख लिया कि जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है। ओके, अब क्या है, अब क्या हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार मैंने बताया था कि डिलीवरी बॉय जो है सामान रेस्टोरेंट से लेके कस्टमर तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जाइलम और फ्लोएम, उसी प्रकार क्या हमारा फ्लोएम का काम है कि फूड जो प्रिपेयर हो जाता है उस फूड को क्या करता है, प्लांट के अन्य पार्टों में पहुंचाता है। ये हमारा काम फ्लोएम का है। और जाइलम का जो काम है, जाइलम क्या करता है हमको कि रूट से मिनरल और वाटर जो हमारे ज़मीन में है, मिट्टी में, उससे लिप्स तक पहुंचाती है, यानी पत्तियां तक पहुंचाती है फूड को प्रिपेयर करने में। तो ये हमारा जाइलम और फ्लोएम का काम था। अब क्या है कि जैसे डिलीवरी बॉय है, अब डिलीवरी बॉय जैसे रेस्टोरेंट से खाना पिकअप करता है, तो अब क्या उसको पिकअप करने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, मोबाइल का जरूरत पड़ता है, मोटरसाइकिल का जरूरत पड़ता है, उसमें तेल चाहिए, इस वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ की जरूरत पड़ता है। तो उसी प्रकार के जाइलम और फ्लोएम जो है अपना काम
कुछ लोगों की मदद से करती है, जिसे उसे कंपोनेंट बोला जाता है। यानी कि कुछ जाइलम का कंपोनेंट होगा और कुछ फ्लोएम का कंपोनेंट होगा। ओके, तो देखिए जाइलम का क्या क्या कंपोनेंट होता है। जाइलम का कंपोनेंट होता है, एक ट्रैकियाट्स होता है, एक वेसल्स होता है, एक फाइबर्स होता है, एक पैरेन्काइमा जाइलम होता है। तो ये 4 कंपोनेंट होता है। आपको जाइलम का याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको क्या करेगा, आपको इनमें से 3 दे देगा और चौथा कुछ और दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा जाइलम का कंपोनेंट नहीं है। उसी प्रकार फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम का कंपोनेंट है, इसका भी 4 कंपोनेंट होता है। एक है सिव एलिमेंट्स, दूसरा बोलता है कंपेनियन सेल्स, तीसरा बोलता है फाइबर्स और चौथा बोलता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये 4 दोनों का कंपोनेंट है, जाइलम का और फ्लोएम का। ये चारों कंपोनेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो था प्लांट टिश्यू वो कंप्लीट हो चुका पूरी तरीक़ा से। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने दोनों लेक्चर को कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे।